उत्तर प्रदेश में इन दिनों जो खाद बिक्री केंद्र हैं उनके बाहर बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं और किल्लत है खाद की। किसान परेशान है। किसान वहाँ पर लाठियाँ भी खा रहा है पुलिस की और वहाँ पर अपना पूरा वक्त भी जाया कर रहा है। बड़ी मुश्किल से खाद मिल पाती है, लेकिन इसकी असल वजह क्या है कि जो खाद को लेकर किल्लत है वो लगातार जारी है। इस सब के पीछे एक स्कैम काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में और उस स्कैम में केवल खाद विक्रेता ही नहीं, जो प्राइवेट खाद विक्रेता हैं वो इन्वॉल्व हैं ही। इसके अलावा जो सरकारी सिस्टम है वो बुरी तरह इन्वॉल्व है और सब पैसा कमा रहे हैं। किसान को लाठियाँ खानी पड़ रही हैं। जो रियायती दर पर मिलने वाला खाद है वो बड़े बड़े उद्योगों में खपा जा रहा है। किस तरह ये सब होता है, मेरे साथ एक ऐसे ही डीलर मौजूद हैं जो आज आपको बताएंगे कि ये पूरा नेक्सस कैसे काम करता है। भाई साहब, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो खाद है, पहले तो ये बताइए खाद के ऊपर कितना सब्सिडी होता है और किस तरीके से ये खाद किसान के हाथों तक पहुंचता है। इस पर लगभग 1500 रुपये पर बैग एक खाद के यूरिया की गट्टी पर सब्सिडी होती है और इस तरह से ये प्राइवेट जो भी बेचने का सिस्टम है उस तरीके से हम दुकानदारों के थ्रू ये पहुंचता है किसानों के पास। और जो आप तक ये यूरिया आता है उसमें किस तरीके से जो दुकानदार है वो प्रभावित होता है, कैसे उसको जो सरकार द्वारा निर्धारित रेट है उससे ज़्यादा में यूरिया खरीदना पड़ता है कंपनियों से। किसानों को यूरिया का जो MRP होता है, जो विक्रय मूल्य किसानों को जो देना चाहिए यूरिया का इकट्ठा, उसकी कीमत होती है लगभग 266 रुपये 50 पैसे। पर ये अपने यूपी के अंदर ही ये यूरिया जो हम प्राइवेट दुकानदारों को जो पड़ता है कंपनियों से, जो प्राइवेट कंपनियों से जो हम लोग प्राइवेट रिटेलर होलसेलर लेते हैं, वो हम लोगों को आगे पड़ता है लगभग 295 या 300 रुपये। ये सब कंपनियां ऊपर से गवर्नमेंट से, लखनऊ लेवल से, यूपी लेवल में, ये केवल यूपी में ऐसा होता है और कहीं ऐसा नहीं होता। ये कंपनियों की और प्रशासन की मिलीभगत होती है। जो ऑफिशियल्स हैं उनकी मिलीभगत है, 100% उनकी मिलीभगत होती है, तभी ये यूपी में महंगा पड़ता है। यही यूरिया अगर जम्मू कश्मीर में बिकना होता है तो वहाँ भी इसके 66.5 रुपये की कीमत होती है, पर चाहे वहाँ भाड़ा पड़े एक कट्टे पे 500 रुपये का, पर वहाँ किसानों को मिलेगा यूपी के अलावा पूरे ऑल ओवर इंडिया में 266 रुपये 50 पैसे का। क्योंकि उनको जहाँ के पड़ता है पूरे ऑल ओवर इंडिया के दुकानदारों को पड़ता है 250 रुपये पहुँचता हुआ, जो गवर्नमेंट के नियम है। पर ये यूपी में ही ऐसी अंधेरगर्दी चल रही है कि ये यूरिया उनको जाके पड़ता है लगभग 295 रुपये का। ये सबको खूब बता रखा है, सब प्रशासन को, DM, DO, चीफ मिनिस्टर, सारे कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग, कृषि मंत्री, सबको खूब अच्छे से मालूम है। सालों साल से ये खूब हो रहा है, पर कोई भी नहीं इस पर तवज्जो देता। सब एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि ये 30 रुपये कट्टा करीब जो महंगा पड़ रहा है, ये सब मंत्रालयों में, कृषि विभाग में, सब अधिकारियों में और मंत्रियों में बट रहा है। इसीलिए ये इस तरह से होलसेलर और रिटेलर्स का शोषण हो रहा है और अल्टीमेटली इसका प्रभाव किसानों तक भी पड़ता है और सब ये यूरिया इसका फिर मिसयूज शुरू होता है यूपी के अंदर। अच्छा, आपने कहा कि जो होलसेलर और रिटेलर हैं उनका शोषण होता है, तो क्या वो शोषण केवल राज्य स्तर पर या सेंट्रल में है या फिर जिले में भी है? जिले में किस तरीके से उस रिटेलर को और होलसेलर को प्रताड़ित किया जाता है, कैसे उससे पैसे वसूले जाते हैं, इसकी आमद के नाम पर, इसके कोटे के नाम पर? ये यूरिया की हमेशा शॉर्टेज रहती है यूपी में। भारत सरकार यूरिया की जितनी अवेलेबिलिटी है, जितनी खपत होती है यूपी में या देश में, उतनी अवेलेबल नहीं करा पा रही। अभी पिछले साल के मुकाबले इस बार लगभग 18 लाख टन यूरिया, 18 लाख बहुत मोटी क्वांटिटी होती है, 18 लाख टन यूरिया शॉर्ट है इस बार। उस शॉर्टेज को वजह से कंपनियां माल ज़्यादा अवेलेबल नहीं कर पाती, इसलिए वो अपनी शर्तों पर माल देती हैं कि तुम्हें लेना हो लो, नहीं लेना तो मत लो, तुम्हें 295 रुपये का पड़ेगा या मत लो। उस शॉर्टेज की वजह से ही हम लोगों को मजबूरी में लेना पड़ता है। साथ में ये कंपनियां इनके साथ कुछ लॉस के आइटम भी साथ लगाती हैं, जैसे कि अगर आपने 50 लाख रुपए का यूरिया सालाना लेना है प्राइवेट दुकानदारों को, तो वो 50 लाख रुपए का साथ में कोई टैगिंग प्रोडक्ट या लॉस के आइटम साथ लगाती हैं, जिनकी एक्चुअल कीमत 25 लाख रुपये ही होती है। यूरिया की शॉर्टेज, महंगा यूरिया पड़ना और फिर 25 लाख रुपये का नुकसान और करना, इस सब का नुकसान को पूरा करने के लिए होलसेलर और रिटेलर बहुत बुरी तरह फंसे रहते हैं।
कि उस नुकसान को पूरा कैसे करें। पर शॉर्टेज की वजह से उन्हें सब कंपनियों की भी शर्तें माननी पड़ती हैं, कंपनी वालों को ऊपर से पैसे भी देने पड़ते हैं शॉर्टेज की वजह से माल लेने के लिए, और इस सब चीज़ों को कृषि विभाग भी पर बैग अपना पर बैग लेता है इस शॉर्टेज की वजह से। क्या मतलब किस तरीके से वो पैसा जाता है, और क्या एक अमूमन क्या एक बैग पे पैसा माने जो सरकारी सिस्टम जिले में वसूलता है रिटेलर से? सर वो जो लेते हैं कृषि विभाग के जो अधिकारी लोग लेते हैं, वो तो अपना मोटा मोटा छमाही महीना के नाम से ले लेते हैं, जिसका जैसा काम उससे उस तरह से ले लेते हैं। 50,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख उस तरह से एक मुश्त ले लेते हैं उनकी रिटेल अपनी सेल का आइडिया लगा के पर दुकानदार। क्या तभी कोटा मिलता है आप लोगों को? नहीं, कोटा तो हमें कंपनियां देती हैं, कंपनियों पे आता है माल। लेकिन रिकमेंड तो जिले के अधिकारी करते हैं। नहीं, वो तो लखनऊ से कोटा बनता है कि किसके जिले में कितना देना है। उस जिले में जो 4, 5, 6, 8 डीलर होते हैं, हर जिले में किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 8 है, उन 8 जिलों उन डिस्ट्रीब्यूटरों को कंपनी डिसाइड करती है कि किसको दें किसको ना दें। तो क्या जो जिले में बैठे हुए कृषि अधिकारी हैं वो केवल इस बात का पैसा लेते हैं कि आप अगर उस यूरिया को कहीं इंडस्ट्री में बेच रहे हैं, किसानों के अतिरिक्त भी कहीं दे रहे हैं, तो फिर वो आंखें मूंदे रहेंगे? बिल्कुल, केवल इसी बात के पैसे ले रहे हैं कि उन्हें पता है कि हम दुकानदारों को इतना नुकसान हो रहा है, तो इस नुकसान को कहीं ना कहीं तो वो पूरा करेंगे। अल्टीमेटली हम लोग कहाँ से नुकसान पूरा कैसे करेंगे और फिर अपने खर्चे निकाल के प्रॉफिट में कैसे आएंगे। तो इसलिए वो इसी बात के पैसे लेते हैं कि हम लोग फंसे रहते हैं और हमें अगर काम करना है तो हमें उनको भी पैसे देने पड़ेंगे और सबको पैसे देने ही पड़ेंगे। इसी बात के पैसे हैं कि हम जो भी है उससे अपने नुकसान को पूरा करने के लिए जो भी कुछ करेंगे तो वो उसको हमें कोऑपरेट करेंगे। एक मोटा मोटी अगर देखा जाए, एक जनरल बात की जाए, तो जो कोटा आता है, जितनी खरीदारी कंपनियों से होती है, उसमें कितना फीसदी जो यूरिया है वो आप लोग किसानों को दे पाते हैं और बाकी इंडस्ट्री में जाता है? सर माल की यूरिया की कोई शॉर्टेज हमारे वेस्टर्न यूपी में नहीं होती, भरपूर अवेलेबल रहता है। शॉर्टेज जो वेस्टर्न यूपी में नहीं होती, यूपी में होती होगी तो कहीं ईस्ट में होती होगी, हमारे वेस्टर्न यूपी में शॉर्टेज नहीं होती। हम लोग तो किसानों को भरपूर देने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारी दुकानें गोदाम कभी ख़त्म नहीं होते माल देने के लिए, उनको लोग खूब देते हैं भरपूर। और उसके बाद जो थोड़ा सरप्लस होता है उस पर हमें पर बैग किसान को देने में पर बैग में नुकसान होता है। हम फिर भी उस नुकसान करके हम किसान की सेवा से बिल्कुल पीछे नहीं हटते। पर जो ऊपर का जो थोड़ा सरप्लस यूरिया होता है उसको हम कहीं किसी तरह से उसे नुकसान पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, किसान का जो यूरिया है, क्योंकि आपको देना तो वो किसान के ही नाम से है, तो अगर कहीं इंडस्ट्री में बेच भी रहे हैं तो फिर वो कैसे बेचते हैं, वो थोड़ा बताइए कि वो किसान के जो कागज़ हैं उनका कैसे इस्तेमाल जो रिटेलर होता है वो करता है? जब एक किसान को यूरिया लेता है वो 1 कट्टा या 2 कट्टा लेता है तो उसके नाम में 2 की जगह 3 या 4 कट्टे चढ़ा दिए जाते हैं। इस तरह से इस तरीके से जो बाकी है वो अपना उधर इंडस्ट्री में चला वो जाता है। उसे कहीं ना कहीं नुकसान पूरा करने के लिए यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि कंपनियां भी जानती हैं, सारी यूपी गवर्नमेंट भी जानती है जब हर दुकानदार को इतना नुकसान वो दे रहे हैं, अधिकारी भी जानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो नुकसान पूरा करने में ही हमारे को मजबूर कर रहे हैं कि हम किसी दूसरे तरीके से नुकसान पूरा करें। अब आते हैं वेस्टर्न यूपी पे। वेस्टर्न यूपी में हाल ही में कुछ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। हमने देखा कि एक शहर है हापुड़, वहाँ पर भी कुछ मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा नेक्सस काम करता है। वो कौन लोग हैं और कैसे वो नेक्सस काम कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर इस तरह ये जो अधिकारी लोग होते हैं ये हम लोगों को डराए और ब्लैकमेल करते रहते हैं। इन्हें ऊपर के पैसे भी चाहिए, शॉर्टेज भी है। शॉर्टेज है इस तरह से कि इतने माल होने के बावजूद भी ना इतनी भरपूर माल नहीं है कि वो हमें बिना ओवर रेटिंग करे दे माल। इसी बात का फ़ायदा उठा के वो जब हमें महंगा माल देते हैं तो हम जब उससे कहीं ना कहीं वहीं बेच रहे होते हैं तो वो हमेशा हमें डराए रखते हैं और इसी बात के वो पैसे लेते हैं। और अगर उनको फिर कभी कभी वो और ज़्यादा ब्लैकमेल करने पे आते हैं, अगर उन्हें भरपूर उनकी हम डिमांड नेचुरल डिमांडें ना माने तो वो हमें डरा के धमका के झूठी FIR करा के और लाइसेंस कैंसिल करके धमकाते हैं, तभी तो उन्हें डर के खूब मोटे पैसे देते हैं। तो क्या ऐसे बहुत सारे जो रिटेलर हैं वो प्रताड़ित है इसी तरीके से, जो इस इलीगल काम में इन्वॉल्व है? सर ये काम इलीगल हो गया होलसेलर्स के और रिटेलर्स के लेवल पर ये इलीगल उनको लग रहा है, पर ये हो तो रहा है लीगली रूप में ही, क्योंकि सब कंपनियां रही हैं, सब कंपनी अधिकारी करा रहे हैं
वो खुद ही हमें महंगा दे रहे हैं और मंदा बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो अब ये समझ में नहीं आया इलीगल कैसे हुआ, जब वो दे महंगा रहे हैं तो हम सस्ता कैसे बेचें। नहीं, जो शुरुआत का पार्ट है वो तो लीगल है, हाँ। जहाँ तक किसान उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन उसके बाद का जो पार्ट है वो तो इलीगल हो गया ना। और वो इलीगल जब कंपनी ही करा रही हैं तो वो इलीगल किस तरह से, क्योंकि दुकानदार उसे देगा कहाँ से? अगर दुकानदार को माल ही नुकसान में खा के नुकसान में देना है तो वो कैसे अपने बच्चे पालेगा, कैसे अपने दुकान के खर्चे निकालेगा? ये माना जाए कि जो सिस्टम है उसका जो माइंड सेट है वो ये है कि वो किसानों का गला काटे और जो रिटेलर हैं और होलसेलर हैं उनको परेशान करे। सिस्टम का जो एम है वो ये है कि उनकी भरपूर ऊपर की कमाई हो, कागजों में फंसे दुकानदार, प्राइवेट दुकानदार फंसे पर उनको खूब ऊपर के कंपनी अधिकारियों को भी खूब मोटे पैसे कमाए नंबर 2 में, और रिश्वत के रूप में वो शॉर्टेज का नाम लेके माल देने में भी, और कम जो सरकारी अधिकारी हैं, जो जिला कृषि अधिकारी हैं, तो वो भी मोटे रिश्वत दें उनको, और कागजों में फंसता है केवल दुकानदार, उन्हें तो अपनी मोटी कमाई से मतलब है। तो जो कंटेंट है पूरे स्कैम का वो ये है कि एक बड़े लेवल पर जो अधिकारी है, चाहे वो जिले का अधिकारी हो चाहे वो राज्य का अधिकारी हो, कंपनियों से सेटिंग करके ओवर रेट में रिटेलर तक खाद आता है और उसके बाद जो हाय तौबा है वो मचाई जाती है, किसान परेशान रहता है। और दूसरी तरफ जो प्राइवेट रिटेलर है वो भी इस पूरे भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है और मजबूर है कि वो अपना जो यूरिया है उसकी बिक्री में मुनाफा पाने के लिए उसको उद्योगों को सेल करे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।